नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इफ़ यू वाचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब है कि आप जो है वो अब कैनेडियन सिटीजन बन चुके हैं। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ कैनेडियन सिटीजन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू फिल आउट द कैनेडियन पासपोर्ट एप्लीकेशन based on my own experience. I hope this video helps you. First of all, let's start with the requirement checklist. आपको चाहिए क्या क्या टू बिगिन विथ। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट एप्लीकेशन के जो शुरू के जो 3 पेजेस हैं, ऑल 3 पेजेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, साइन होने चाहिए विद इन द लास्ट 12 मंथ्स। और एक जो पेज उसमें रहेगा वो आपका सर्टिफाइड होना चाहिए गारंटर के थ्रू। दूसरी चीज आपको चाहिए 2 आइडेंटिकल एंड अनऑल्टर्ड पासपोर्ट फोटोज टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो 2 फोटोज चाहिए टोटल उसमें से, और 6 महीने से ज्यादा वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स में आपने ले रखी हो वो। और उसमें से एक जो फोटो है उसके जो पीछे है वो आपका गारंटर जो है उस पर वो साइन करेगा और सर्टिफाई करेगा कि भैया ये आप ही हो। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप। नाउ यहाँ लिखा है ओरिजिनल ओनली। ओरिजिनल ओनली का मतलब है कि आपको ओरिजिनल देने हैं। देखिए, आप अगर इन पर्सन जा रहे हैं सो गुड, यू आर जस्ट कैरिंग ऑल योर ओरिजिनल्स, कोई पंगा नहीं है। लेकिन अगर आप मेल कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने ही भेजने पड़ेंगे। पहले आपको इस canada.ca की वेबसाइट पे जाना है और क्लिक करना है अप्लाई फॉर अ न्यू एडल्ट पासपोर्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ पेज जहां आप अपनी नीड के अनुसार जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, कितने दिन में आपको पासपोर्ट चाहिए। सो आफ्टर फिलिंग दैट आउट वो आपको एप्लीकेशन पेज पे लेके जाएंगे एंड देन यू आर गोना क्लिक ऑन दिस एडल्ट पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट विल बी डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर। तो एक बार क्विकली मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ कौन कौन से फॉर्म में सेक्शंस हैं जहां आपको साइन करने हैं। ठीक है, अभी ये फील्ड नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग ओवर। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वे यू हैव टू साइन विद इन द बॉर्डर, क्योंकि ये वाला जो सिग्नेचर है वो आपका आने वाला है आपके पासपोर्ट पे। सो दिस इज फर्स्ट पेज दैट यू नीड टू साइन। सेकेंड, फर्स्ट पेज पे ही जो सेक्शन 2 है वहां पे आपका साइन नहीं होगा, ध्यान रखिए, वहां पे गारंटर का साइन होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू पेज सेकेंड। अगेन देखिए यहाँ पे आपका साइन है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सेक्शन 5 में। देन मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सबसे लास्ट में वो आपका साइन है। तो फर्स्ट 3 पेजेस हैं जहां आपके साइन बेसिकली लगने हैं। ठीक है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ है, सिग्नेचर ऑफ द कार्ड होल्डर। अच्छा, इस फॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक कंप्यूटर पे फिल करना है, फ़ोन या आईपैड, टैबलेट, इस पे ये फॉर्म जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और ये जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ जो एडोबी रीडर होता है, एडोबी रीडर 10 या फिर उसका हायर वर्जन, उस पे आप फिल आउट करिए। नहीं तो क्या होगा, आप दूसरा कोई पीडीएफ रीडर चुनेंगे तो वो सेव हो जाएगा लेकिन प्रिंट करते वक्त वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सो मेक श्योर you save the form on your computer and use Adobe Reader 10 or higher. So now we are on page 1 of the adult general passport application. अगर आप कैनेडियन है, 16 years of age और above है तो आप ये वाला application form यूज करेंगे। So let's take a look। जो instructions हैं, जो सबसे पहला instruction ये है कि type और print in capital letters using black और dark blue ink। तो recommended तो यही होता है कि आप कंप्यूटर पे जो है वो उसको टाइप करना शुरू करें और फिर आप प्रिंट निकालें सिग्नेचर के लिए एंड देन यू शुड सबमिट इट। अभी हम समझने के लिए जो है मैं आपको मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पेन से समझा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे अटेंशन टू एंटिसिपेटेड डेट ऑफ ट्रैवल, यानी कि देखिए जो अथॉरिटीज़ हैं दे डू नॉट रिकमेंड कि हम लोग जो है वो जब तक हमें पासपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक कोई भी ट्रैवल प्लान्स फाइनलाइज करें। ठीक है, ये रेकमेंडेड होता है, लेकिन आपको नहीं पता, कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको एकदम से ट्रैवल करना पड़ जाए या कुछ भी, और क्या पता इसीलिए शायद आप पासपोर्ट जो है वो जल्दबाजी में अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे वो आप ट्रैवल डेट लिख दें। आपको नहीं पता होती कई बार, बट यू नो यू मे और मे नॉट ट्रैवल, तो इट्स बेटर टू सेलेक्ट अननोन। तो मेरे केस में जो मैंने है वो अननोन सेलेक्ट किया था। Now, let's go ahead and start filling out the personal information section 1 of the application। यहाँ पे जो है वो surname आप fill करेंगे।
सरनेम यानी लास्ट नेम रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द पासपोर्ट, जैसा आप चाहते हैं दिस इज योर चांस, वैसा आप स्पेलिंग लिखिए यहाँ पे. नाउ गिवन नेम is your first name. All former surnames including surname at birth if different from above this will not appear in the passport. तो कोई भी होता है ना, आप शादी से पहले अगर आप मैरिड हैं वो सरनेम, या आपने कभी सरनेम किसी और वजह से चेंज किया, तो सारे फॉर्मर सरनेम्स जो हैं वो आप यहाँ लिखेंगे. हालांकि वो जो है वो आपके पासपोर्ट पे नहीं आएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है. नाउ सरनेम ऑफ अ पेरेंट एट बर्थ, तो किसी भी एक पेरेंट का जो सरनेम होता है एट बर्थ वो आप लिखेंगे. तो ये जो है वो ऑब्वियसली वो आपकी मदर का पूछते हैं. कई बार आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी देखते होंगे, मदर्स मेडन नेम और ये सब. तो यहाँ पे आप अपनी मम्मी का जो है वो शादी से पहले वाला जो सरनेम है वो लिख देंगे. अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ अननोन लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ एप्लीकेंट्स प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ, अपनी सिटी, कंट्री, योर जेंडर, ये सब लिखेंगे. देन यू फिल आउट योर नेचुरल आई कलर, आपकी हाइट वगैरह लिखेंगे. अब ये सारी जो डिटेल्स है ना वो आपकी कुछ आईडीज होती हैं, जिसमें आप जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस हो गया या हेल्थ कार्ड ये सब होता है ना, इसमें ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. तो आप अच्छे से उसको भी देख लें. ऑफ कोर्स आप अपने बारे में गलत तो नहीं लिखेंगे, बट इट्स बेटर टू एटलीस्ट डबल चेक कि आपने वहां पे क्या फिल आउट किया हुआ है. ठीक है. देन करंट होम एड्रेस, मेलिंग एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम करंट होम एड्रेस, अगर आपका करंट होम एड्रेस और मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा. और अगर करंट होम एड्रेस ही आपका मेलिंग एड्रेस है, यानी वहीं पे आप मेल रिसीव करेंगे, तो आपको ये सब फिल आउट करने की जरूरत नहीं है. देन यू विल फिल आउट योर ईमेल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मेक श्योर ये ईमेल जो है आप वही फिल आउट करें जो आप चेक करते हैं, एंड इसी पे सारा कॉरेस्पॉन्डेंस आता है. देन योर टेलीफोन. Then you have to read this declaration where it says that I am a Canadian citizen and the photos enclosed are unaltered and a true likeness of me. That all of the statements made and the information provided in this application as well as any supporting documents are true. I declare that I have read and understood the warnings at the top of this page and the privacy notice statement. I consent to the collection, use and disclosure of my personal information as outlined in the privacy notice statement. तो basically ये बोल रहे हैं कि भैया आप डिक्लेयर करें कि आप एक कैनेडियन सिटीजन हैं और जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जो भी आप फोटोज सबमिट कर रहे हैं, वो आप ही के हैं और आप वैसे ही दिखते हैं. तो ये एक डिक्लेरेशन हो गया. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, साइन विद इन द बॉर्डर प्लीज. यहाँ पे ही फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अपना नाम लिखती हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो ये बॉर्डर के अंदर ही आना चाहिए मेरा नाम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसे लिखा और ये ऐसे निकल गया, भले ही मेरा कितना भी स्टाइलिश सिग्नेचर हो. तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है आपका वो आएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो पासपोर्ट पे दिखेगा ये. ठीक है. जिस डेट पे आप कर रहे हैं ये बेसिकली विद इन द लास्ट 12 मंथ्स एप्लीकेशन होनी चाहिए. तो आप कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो जिस दिन कर रहे हैं उस दिन की डेट डाल दीजिए. साइंड एट जिस सिटी में कर रहे हैं, जैसे कि मेरे केस में आई वाज साइनिंग इन टोरंटो, सो आई पुट टोरंटो. बबो. नाउ सेक्शन 2, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ गारंटर. अब यहाँ पे आपको गारंटर चुनना है. ठीक है. अब गारंटर कौन होता है? ऑफ गारंटर के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गारंटर है क्या चीज. ठीक है. सो गारंटर वो पर्सन है जो आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा और उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस गारंटर को, जो कनाडा जो इमिग्रेशन है, जो गवर्नमेंट, जो पासपोर्ट अथॉरिटीज है, वो जो है वो कॉल कर सकते हैं जस्ट टू कंफर्म योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. गारंटर कौन हो सकता है? गारंटर कैन बी अ रिलेटिव, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपके कभी कभी तो ना रूममेट हो सकते हैं, या कोई नेबर्स हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं गारंटर. लेकिन गारंटर बनने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. जो गारंटर जो है वो इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट करने चाहिए. गारंटर कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले तो, और 18 ईयर्स ऑफ एज या अबव होना चाहिए. गारंटर के खुद के पास भी 5 ईयर या 10 ईयर एटलीस्ट जो टाइम वैलिडिटी है उसका पासपोर्ट होना चाहिए. That is valid or has been expired for no more than 1 year on the date of passport program receives this application. तो जो भी गारंटर आपका ये साइन करने वाला है उसका खुद का पासपोर्ट जो है 5 या 10 साल की वैलिडिटी के साथ, यदि वो एक्सपायर भी हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नो मोर देन 1 ईयर. ठीक है. तो ऐसा भी नहीं है कि उसका एक्सपायर हो गया पासपोर्ट, 5 साल से एक्सपायरी पड़ा है, उसने रिन्यू नहीं कराया और वो आपके फॉर्म पे साइन कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो गारंटर है
हैव नोन यू मतलब आप जो एप्लीकेंट है वो गारंटर आपको पर्सनल लेवल पे कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल से वो आपको जाना हो। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि यदि उनको कॉल आता है, ठीक है, अगर पासपोर्ट अथॉरिटीज उनको कॉल करती हैं तो वो जो गारंटर है वो आपके बारे में एटलीस्ट जो आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो तो वेरीफाई कर सकता है ना, आपका नाम, पूरा नाम आपका, कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो लोग, कि भैया कब से जानते हो, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। So they should know you well enough to be confident that the statements you have made on the application form are true. तो मान लीजिए आपने लिखा है कि आप ये काम करते थे ना, अब जैसे वर्क हिस्ट्री लिखेंगे या कुछ लिखेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो आपके गारंटर को पता होना चाहिए कि हाँ ये जो भी इसने लिखा है वो सही लिखा है। सो मेक श्योर जो भी आप पर्सन चूज करें गारंटर बनने के लिए, उसको एटलीस्ट आप अपने फॉर्म, वो तो पढ़ेंगे, उनको पढ़ना ही चाहिए पूरा फॉर्म तभी वो साइन करेंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से अच्छे से ब्रीफिंग उनको दे दें, बिकॉज दे मे और मे नॉट गेट अ फोन कॉल। ओके, जो गारंटर है वो 3 टास्क उसको करने ही करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट कर दें, है ना, जो भी सेक्शन 2 में हम फिल करेंगे, वो जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उसको वैलिडेट करना है, यानी उसको मैच करना है, उसको कंफर्म करना है। फिर द गारंटर मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग 4 फील्ड्स इन बोल्ड। 4 फील्ड्स आपको देखने को मिलेगा। आई हैव नोन द एप्लीकेंट फॉर, कितने साल से एप्लीकेंट यानी आपको वो जानते हैं। सिग्नेचर करना है गारंटर को, डेट करनी है, साइंड एट यानी सिटी लिखनी है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गारंटर को लिखना है आई सर्टिफाई दिस टू बी ट्रू लाइकनेस ऑफ योर नेम यानी आपका नाम, ऑन द बैक ऑफ वन ऑफ योर फोटोज एंड साइन इट। तो आप जो फोटोज खिंचवाएंगे उसकी एक फोटो पे पीछे जो है गारंटर को लिखना है भैया आई सर्टिफाई दिस, कि भैया ऐसे ही दिखता है ये, और फिर वो साइन कर देना है। थर्ड जो चीज़ है जो गारंटर को करनी है, आप फोटो आईडी लगाते हैं, आप आईडी प्रूफ लगाते हैं, ठीक है, तो आप उसकी फोटो कॉपी बनवाएंगे। तो फोटो कॉपी जब बनवाएंगे ना, तो उस फोटो कॉपी को भी अटेस्टेशन की जरूरत होती है, यानी गारंटर जो है उसको भी वैलिडेट करेगा। तो अगर कोई फोटो कॉपी है तो उसको साइन करना है उस पर और डेट करना है टू सपोर्ट द आइडेंटिटी। ओके, सो नाउ दैट वी नो अबाउट द गारंटर, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें फिल आउट करना शुरू करते हैं। ये वाला सेक्शन, ये सब जो है वो आपको अपने गारंटर के बारे में लिखना है, ये नहीं कि आप अपने बारे में लिख दें। तो गारंटर का लास्ट नेम क्या है, गारंटर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेम क्या है, गारंटर का पासपोर्ट नंबर क्या है। देखिए अब यहाँ पे हम गारंटर का पासपोर्ट नंबर भी मांग रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा इंसान ही चुनना पड़ेगा जो आपको सारी ये डिटेल्स दे पाए अपनी, ठीक है। डेट ऑफ इशू गारंटर, अगेन ये गारंटर के डेट ऑफ इशू की बात करें, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी की बात करें। रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, यानी आप और गारंटर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं अपने केस का बताती हूँ, जो मेरे ऑफिस में जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने ये सेक्शन फिल आउट किया था मेरे लिए, ही वॉज अ गारंटर। सो यहाँ पे मैंने जो है वो उनको कॉलीग बताया था या कोवर्कर बताया था इस तरीके से। टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस क्या है, यानी गारंटर का एड्रेस क्या है। और ये वाला पार्ट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिग्नेचर करेंगे वो। आई हैव नोन एप्लीकेंट फॉर, कितने सालों से वो जानते हैं। तो मेरे केस में जो मुझे है वो 3 साल से जानते हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 2 साल होता है, तो ये लिखना है। देन डेट, किस डेट पे आप साइन करें, साइंड एट जो भी सिटी, तो इन माई केस इट वॉज टोरंटो। सो दिस सेक्शन हैज टू बी फिल्ड बाय द गारंटर। Now let's go ahead and review the second page of the application. Okay, so now we are on the second page of the application. यहाँ पे देखिए वो आपसे previous Canadian travel document के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके पास पहले कभी कोई पासपोर्ट रहा है या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट रहा है। तो हम तो पहली बार ही कर रहे हैं सब कुछ, तो इन माई केस इट वॉज नो। तो जब आप यस करते हैं ना, तब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो सवाल नहीं उठता। तो हमारे केस में ये नो था। ओके, सो द फोर्थ सेक्शन इज प्रूफ ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप। ये वाला सेक्शन मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि उनको फिल करना है जो कि कनाडा में पैदा हुए हैं। सो आई डेंट फिल एनी ऑफ दिस, सो स्ट्रेट वी वेंट टू बी, सेक्शन बी, टू बी कंप्लीटेड इफ़ यू आर बॉर्न आउटसाइड ऑफ कनाडा। तो इसमें से, इन सभी डॉक्यूमेंट में से आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना था, ओरिजिनल्स प्रोवाइड करने। तो इन माई केस एंड आई गेस इन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन केस इट विल बी सर्टिफिकेट ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर, उसका डेट ऑफ इशू वो लिखेंगे। अब ये जो सेकंड सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर आप इस टाइम पीरियड के दौरान कनाडा से बाहर पैदा हुए हैं,
तब आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और यू हैव टू सी वट एवर अप्लाइज टू यू. सो इन माई केस इट वॉज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ you do not need to complete this section if you're presenting a certificate of Canadian citizenship issued after January 1st, 2007. So obviously I was not going to fill out any of this. Okay, so now documents to support your identity. You need to provide at least one valid document to support your identity. तो ID प्रूफ होना चाहिए आपका, ये वो फेडरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू इशूड होना चाहिए. आईडी में आपका नाम होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए. तो जो नेम जो है आपका आईडी पे, दैट नीड्स टू रिफ्लेक्ट द नेम रिक्वेस्टेड इन द पासपोर्ट. यानी ये नहीं है कि इसमें अलग स्पेलिंग है और पासपोर्ट पे अपन अलग स्पेलिंग चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप जो है आपको एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करना है. ठीक है, और वन डॉक्यूमेंट में जो मैंने है, मेरे केस में आई प्रोवाइडेड माय हेल्थ कार्ड डिटेल्स हियर. टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने प्रोविंशियल हेल्थ कार्ड लिख दिया था. डॉक्यूमेंट का नंबर, उसकी एक्सपायरी और जैसा मेरा नाम हेल्थ कार्ड में है वो. और यहाँ पे अगेन आई हैव टू साइन एंड मेक श्योर यू आर साइनिंग विद इन दिस बॉर्डर अगेन एंड डेट इट. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, अगर आप इन पर्सन अप्लाई कर रहे हैं, इन पर्सन यानी आप जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आप अपने सारे ओरिजिनल्स रखें साथ में और फोटोकॉपी तो आप लेके जा ही रहे हैं, वो भी लेके जाइए साथ में. ठीक है, वो चीज़ें वहीं की वहीं वैलिडेट हो जाएगी. लेकिन अगर आप बाय मेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो अपनी आईडी का दोनों साइड कॉपी करना पड़ेगा. हेल्थ कार्ड ले रहे हैं, प्रोविंशियल फोटो कार्ड दे रहे हैं, तो उसके आगे और पीछे दोनों की साइड्स को कॉपी करना पड़ेगा. और आप उन कॉपीज को मेक श्योर योर गारंटर इज साइनिंग एंड डेटिंग दोज कॉपीज. पेज 3 ऑफ द एप्लीकेशन इज पीरियड ऑफ वैलिडिटी. ये वाला जो पार्ट है ना, ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि देखिए कितना छोटा सा ऐसे घुसा के लिखा हुआ है वहाँ पे. सो मेक श्योर यू सिलेक्ट कितने पीरियड का, कितनी वैलिडिटी पीरियड का आपको पासपोर्ट चाहिए. तो मैंने जो है वो 10 ईयर सेलेक्ट किया था, और आपको अगर 5 ईयर चाहिए तो आप 5 ईयर करेंगे. नाउ एडिशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन. नाउ ये जो है वो आपके एड्रेसेस जो लास्ट 2 ईयर्स में आप जिन जिन भी पते पे पता जो हो रहा होगा आपका एड्रेसेस रहे होंगे, आप वो लिखेंगे. सो यू विल फिल आउट दीज सेक्शंस. इन माय केस जो लास्ट 2 ईयर्स में है वो एक ही एड्रेस पे मैं रही हूँ, तो मैंने ना यहाँ पे क्लिक कर दिया था सेम एज करंट होम एड्रेस. ठीक है, यदि डिफरेंट है तो आप फिर ये फिल करेंगे ये वाला सेक्शन. ओके, ना ऑक्यूपेशन इन द लास्ट 2 ईयर्स. अभी आपके वर्क हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर्स पे आप क्या कर रहे थे. तो आप एम्प्लॉयड थे, फुल टाइम पार्ट टाइम, आप वो सिलेक्ट करेंगे. आप स्कूल में थे, फुल टाइम पार्ट टाइम ये करेंगे. आप होम मेकर थे, अनएम्प्लॉयड थे, जो भी थे आपकी सिचुएशन पे आप वो डालेंगे. सो इन माय केस लास्ट 2 ईयर्स में मैं एक ही तरह का काम कर रही थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही एंट्री यहाँ पे फिल करी. मूविंग ऑन टू द 8th सेक्शन, दैट इज द रेफरेंसेस. अभी रेफरेंसेस क्या होते हैं? प्रोवाइड द फॉलोइंग information for 2 persons who are neither your relatives nor your guarantor, 18 years of age or over, and who have known you for at least 2 years. यानी रेफरेंस गारंटर तो आपको एक चाहिए जो आपको वैलिडेट कर पाए अगर उनको पूछा जाए तो. लेकिन उसके अलावा आपको चाहिए 2 ऐसे लोग जो ना ही आपके रिश्तेदार हैं ना ही आपके गारंटर हैं. ठीक है, तो और वो आपको 2 साल, मिनिमम 2 साल तक जानते हो, और उनको भी कांटेक्ट किया जा सकता है आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए. तो यहाँ पे जो मैंने है वो क्या किया था, यहाँ पे आई हैड वन ऑफ देम वाज माय कोवर्कर अगेन. ठीक है, और वन ऑफ देम वाज माय नेबर एक्चुअली, जिसने ये फिल आउट किया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट. तो यहाँ पे उन्होंने कोवर्कर लिखा था, रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट यहाँ पे उन्होंने नेबर लिखा था, या फ्रेंड भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वो लिखेंगे. देखिए नंबर ऑफ इयर्स नोन, ये वाली चीज़ आपको फिल करनी है. तो मिनिमम 2 इयर्स होता है. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फिल करिए, ना चाहें तो ना करिए. मैंने इसको फिल नहीं किया था. नाउ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, अगेन ये देख सकते हैं आप, लगभग हर पेज पे आपको साइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ना भूलें. एंड देन डेट इट. ये चीज़ जो है आपके पास जो कैनेडियन सर्टिफिकेट है वो पेपर हो सकता है
या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो यदि पेपर है तो आप तो हम ऑब्वियसली ओरिजिनल भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक है, मेरे केस में आई हैड इलेक्ट्रॉनिक, सवाल ही नहीं उठता कि ओरिजिनल कुछ होगा उसमें ना, तो आपको क्या करना है, फोटोकॉपी उसकी करवा लेनी है। ठीक, नाउ डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट आइडेंटिटी, ओरिजिनल या कॉपीज। सीआईसी जो है वो रेकमेंड नहीं करती है कि आप ओरिजिनल्स भेजें कोई भी अपनी आईडीज। वो खुद बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वो फोटोकॉपी बनाइए एंड मेक श्योर जो फोटोकॉपी हो वो आपकी जैसे हेल्थ कार्ड है या ड्राइवर्स लाइसेंस है या फिर फोटो कार्ड है, वो दोनों तरफ की आगे पीछे की दोनों वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही हो फोटोकॉपी पे, और आपका जो गारंटर है वो डेट और साइन कर दे उस पर। तो वो तो चाह ही रहे कि आप ओरिजिनल्स ना भेजें इन टर्म्स ऑफ योर photo IDs, but in terms of your proof of Canadian citizenship you have to send in your original Canadian certificate। लेकिन IDs के लिए आप जो है वो अपनी फोटो कॉपीज भेजिए। मैं तो यही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आप अपने ओरिजिनल्स भेजते हैं तो क्या होता है, पासपोर्ट वगैरह तो आ जाता है वापस, जो आईडीज होते हैं ना वो नहीं आते कभी कभी साथ में, तो कभी कभी 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं खाली आईडी रिटर्न होने में। तो आप जो है वो फोटो कॉपीज भेज सकते हैं, बट मेक श्योर इट्स साइंड एंड डेटेड बाय योर गारंटर। केबल फी देखिए यहाँ पे 10 ईयर के लिए कितनी है, 5 ईयर के लिए कितनी है, अगर आप यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो कितनी है, तो आप उसके हिसाब से करिए। अब फी कैसे पे करनी है, मेथड ऑफ पेमेंट, अगर आप इन पर्सन जा रहे हैं तो भैया मैंने तो क्रेडिट कार्ड से पे किया था। इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अगर आप मेल कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन में एक सेक्शन आपको दिखेगा भी, तो यहाँ इसी पेज पे एप्लीकेशन पे आपको क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मिलेगा, जहाँ अगर आप मेलिंग के थ्रू पे करना चाह रहे हैं तो दिस इज हाउ यू गोना डू इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन इन जनरल कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं अप्लाई करने के, अप्लाइंग इन पर्सन एंड अप्लाइंग बाय मेल। अगर आप मेल से अप्लाई कर रहे हैं तो मेल एप्लीकेशंस जो है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से प्रोसेस की जाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ब्रिटिश कोलंबिया, यूकॉन या नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज हैं तो आपको कहाँ मेल करनी है एंड सो ऑन। मैंने जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाय मेल पोस्ट किया था, तो दे चोज कैनेडा पोस्ट, and you just have to let Canada Post know that you want to go for passport application, and they tell you what kind of envelope and what kind of packaging you need. Now in terms of application मैंने जो है वो in person अप्लाई किया था। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई करना चाहते हैं तो you can go online and choose your slot, लेकिन जब मैं कर रही थी तो मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी लास्ट ईयर, सो आई डिसाइडेड ओके आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप इन, वॉक इन कर जाओ। और कुछ दोस्तों के एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे पता लगा कि अगर आप वीक डेज पे वॉक इन करोगे वेंसडे थर्सडे के अराउंड, स्पेशली जो आफ्टरनून का टाइम होता है वो ना बहुत कम क्राउडेड होता है और जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो मैंने भी वही किया। सो आई जस्ट वॉकड इन ऑन वेंसडे इवनिंग, और मैं कहाँ गई, सर्विस कैनेडा। सो आई लिव इन टोरंटो एरिया, सो जो स्कारब्रो टाउन सेंटर है STC, वहाँ पे एक सर्विस कैनेडा है, वहाँ पे पासपोर्ट कैनेडा है, तो मैं वहाँ चली गई। और वहाँ पे उनको बताना पड़ता है कि आपको क्यों आए हो आप यहाँ पे, देन दे गिव यू अ स्लिप, फिर वो स्लिप लेके आप लिफ्ट लेके एलिवेटर लेके आप ऊपर जाते हैं पासपोर्ट कैनेडा में। एंड लगभग आई थिंक 40 मिनट्स मैंने वेट किया होगा वहाँ पे। एंड एज सून एज आई वॉज लाइक थ्रू द काउंटर, फटाफट उन्होंने सब कुछ वेरीफाई किया, मैंने वहाँ पेमेंट करी, एंड दे टोल्ड मी दैट आई रिसीव माई पासपोर्ट इन 10 to 15 business days by mail, and that's exactly what happened. I got it in 15 days by mail, and this is what I got. My Canadian passport अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप एक पेज और टर्न करेंगे तो आपकी जो बायो पेज है, जो आपका फोटो है और सिग्नेचर है, वो सारा पार्ट आता है। पासपोर्ट में होता क्या क्या है, आपका नाम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपकी नेशनैलिटी यानी कैनेडियन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, और कौन सी जगह पे इशू हुआ है, तो इन माई केस इट वाज स्कारब्रो। और इस वाले पेज पे वो सब रहेगा और फोटो रहेगी, और इसके ऊपर वाले पेज पे एक सिग्नेचर का वो रहेगा, सिग्नेचर ऑफ बेयरर, वेयर यू हैव टू साइन मैनुअली, और एक छोटी सी फोटो और रहेगी आपकी। काफ़ी ब्यूटीफुल पासपोर्ट है, कैनेडियन पासपोर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो या आई होप आपको भी जल्दी मिले। So I hope I'm able to help you with this video. So please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.